मातरम साथियों, आज के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में कोरोना के संकट के समय हमारे हौसले मजबूत हैं, हमारे हौसले कायम हैं। हमें न रुकना है न थमना है, बस आगे बढ़ते रहना है। इसी जज्बे के साथ मैं अपने छात्रों से और उनके माता पिताओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ। इस संघर्ष में, इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। इस समय जबकि देश भर में कोरोना का संकट छाया हुआ है, सभी डरे और घबराए हुए हैं, इस समय हमारे बच्चों की विद्या बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस विद्या के ज्ञान को पाने के उद्देश्य से मजबूत करने के लिए सरकार ने और हमने एक मुहिम चलाई है। डीजी लैब के माध्यम से घर घर में बैठकर हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग माता पिता का भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन माता पिता को भी अपनी अहम भूमिका निभाने का समय आ गया है। मेरा निवेदन है बच्चों से भी और बड़ों से भी। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपका सुरक्षित रहना ज़रूरी है, और सुरक्षित आप तब रहेंगे जब आप कोरोना की बीमारी से दूर रहेंगे। तो आपको दूर रहने के लिए अपने घरों में रहना है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना है। और ज़रूरत पड़ने पर जब आपको बाहर निकलना है तो बिना मास्क के नहीं निकलना है। अपने हाथों को लगातार बार बार धोइए, दूर से बात करिए और 1 मीटर का डिस्टेंस बना के या दूरी बना के ही बात करिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए। सरकार बार बार आपको सचेत कर रही है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों को हमें बचाना है, हमें सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तभी तो हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा, जब एक एक जन जन इस बात को मानेगा। तो इस कोरोना की जंग से हम ज़रूर जीत जाएंगे। बस ज़रूरत है तो समझदारी की। इस समझदारी में आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। आज मेरा इस संदेश को देने का यही उद्देश्य है कि अभी भी लोग बहुत अनभिज्ञता कर रहे हैं। अपनी बातों को, अपने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम एक दूसरे से ना मिलें, ज़रूरत पड़ने पर ही एक दूसरे के पास जाएं और बहुत ज़रूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें, हाथों को बार बार धोएं। परंतु इसके बाद भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, और जब मास्क को लगाते भी हैं ना, तो उसे बार बार हाथ से नाक के नीचे कर लेते हैं। ये गलत तरीका है। हमेशा मास्क को लगाए रखिए, और जब कभी हम बाहर से घर पे आते हैं तो उस मास्क को तुरंत साबुन से धो लेना चाहिए। उसे दोबारा उपयोग में लाने के समय उसका साफ होना ज़रूरी है। अब इसके साथ मैं आपको दूसरा ये निवेदन करना चाहती हूँ कि छात्रों की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। इस पढ़ाई के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, और बहुत आसान सी योजना है ये। उन्हें टीवी और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाना, यानी वो घर बैठे भी वही सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो विद्यालय में हासिल कर रहे थे। अध्याय 1 से लेकर के सारे चैप्टर उन्हें डीजी लैब के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। वीडियो बना करके भी दिखाया जा रहा है, और हम शिक्षक भी उसमें ये भूमिका निभा रहे हैं कि आपको रोज़ लगातार बच्चों को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आज आपने पढ़ाई की, कौन से चैप्टर की पढ़ाई की। पर मैंने ये पाया कि अधिकतम बच्चे इसमें रुचि नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्या वो मान बैठे हैं कि विद्यालय नहीं खुलेगा तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे? मेरा सारे बच्चों से यही कहना है कि बेटा, अब पढ़ाई का आपकी जिम्मेदारी है। अब आप बड़े हो गए हो और समझदार बनो। आप माता पिता से भी मेरा ये निवेदन है कि आप बच्चों को घर पे रहकर बार बार टोकिए। उनके होमवर्क जो दिए जा रहे हैं उन्हें देखिए कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको कहिए कि आप कॉपी में नोट्स बनाइए, इन वीडियो को लगातार देखिए, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती उनको लिख करके बताइए। जब आपका टीचर आपको फ़ोन करता है ना, तो आप उसको अपनी समस्या बताइए, उससे अवगत कराइए। वो समस्या का समाधान ज़रूर करेगा। और हाँ, इसमें हमारी जरा सी भी लापरवाही से आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि जब हमारे विद्यालय जून से लगा करते थे तो जून, जुलाई, अगस्त, अब 3 माह हो चुके हैं।
इसलिए हम नहीं चाहते कि आप विद्या में कहीं पर भी पीछे रह जाएं। मेरा हाथ जोड़कर सभी से विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अब बच्चे भी और आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और पढ़ाई करिए और अपने नोट्स बनाइए, कॉपियों को चेक करवाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और इन वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी समस्या आती है, आप अपने टीचर से संपर्क में रहिए, फ़ोन द्वारा उन्हें सूचित करिए, आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और इसी के साथ आप घर पर भी रहिए और सुरक्षित रहिए। जब तक आपका विद्यालय नहीं खुलता तब तक आप सभी घर पर रहकर स्टडी जरूर करें। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो बच्चे अभी ये नहीं जानते कि उनके मोबाइल में व्हाट्सएप भी चलता है, ऐसे बहुत से बच्चे मुझे विद्यालय में जब प्रवेश के दौरान मिले, मैंने उनका मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चालू कर दिया। तो अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं मालूम कि व्हाट्सएप भी उनके मोबाइल में है। तो प्लीज़ एक दूसरे से जानकारी लेकर अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप है तो उसे चालू कर लीजिए और उसमें वीडियो ज़रूर देखिए। आप लापरवाही करते हैं, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में आप रात में अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए और अपने नोट्स बनाइए, उसे बाकायदा रटिए, याद करिए और अपने टीचर के साथ में ज़रूर शेयर करिए, बताइए। और जो भी टेस्ट पेपर आपका दिया जाता है, आपसे बार बार कहा जाता है उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, लेकिन आप इसके बाद भी कहना नहीं मानते। तो मेरा सभी देश के सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे साथ इस मुहिम में बराबर से हकदार हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बनती है। तो आप ज़रूर अध्ययन करिए। थैंक यू।